है दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप लोगों को फिर से स्वागत है। मैं आज आप लोगों को एक नया स्टोरी लेके आया हूँ। एक नया अच्छी टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे और एक बिजनेसमैन का क्वालिटी क्या होना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बिजनेसमैन का क्वालिटी कैसा होना चाहिए, उनके बारे में आज आप लोगों के आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो मैं सिस्टम आप लोगों को बताने आया हूँ कि उनका नाम होगा टी अप। टी अप ऐसे होता है, टी अप का मतलब होता है थम अप करना, लाइक करना। अगर हम फोटो को अगर अच्छा लगे तो हम फेसबुक में क्या करते हैं, पहले हम लाइक कर देते हैं, थम अप ये सिंबल दे देते हैं, है ना। यही के बारे में मैं आज आप लोगों को आगे थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले मेरा नाम मेदिनी मोहन है। मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूँ। उससे पहले हम टी अप के बारे में बताना चाहता हूँ। टी अप क्या होता है? टी अप का मतलब होता है तारीफ करना। टी अप कैसे करना होता है? टी अप अगर करना है तो उनके ऊपर हम वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा, यही होता है टी अप। टी अप 3 प्रकार पे हम टी अप कर सकता है, वस्तु और इंसान और जगह। इन तीनों में से हम तारीफ कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस लाइन में है तो हम टी अप बहुत ज़रूरी, हर रोज़ हम लोग टी अप करते आए हैं। चाहे फेसबुक पे हो या एक दुकानदार हो या एक डायरेक्ट सेलर हो, हम ये सभी चीज़ें जो भी बिजनेसमैन होते हैं वो सब चीज़ें यूज़ करते हैं, हमेशा डेली यूज़ करता है। वही के बारे में आज आप लोगों को छोटा सा जानकारी देना चाहता हूँ। टी अप का जो पहला पॉइंट होते हैं बेसिक इन्फॉर्मेशन। हम किसी वस्तु के ऊपर या स्थान के ऊपर और व्यक्ति के ऊपर अगर हम टी अप करने के लिए पहले हम बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है, सामान्य जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सपोज एक मोबाइल के ऊपर हम अगर टी अप करने लगेगा तो हम उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। चाहे Redmi Note 5 Pro वाला जो मोबाइल हो क्यों ना हो, और चाहे लिवाइस का जो प्रोडक्ट हो, जो भी चीज़ें हम पहले उनके बारे में जानना होगा, तभी हम तारीफ कर सकता है। इसके लिए हम बेसिक इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम टी अप नहीं कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट होगा आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट होना भी बहुत ज़रूरी है। आई कांटेक्ट ऐसा है कि हम अगर किसी वस्तु को या जो भी चीज़ को हम टी अप करने के लिए पहले आई कांटेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर आई कांटेक्ट नहीं है तो हम टी अप भी नहीं कर सकते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है कि वॉइस टोन। वॉइस टोन भी होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी से बात करते हैं या किसी से एक पर्सन से, एक बिजनेसमैन एक पर्सन से बात कर लेते हैं, हम कैसे बात करना होगा? वॉइस टोन के जरिए बात करना होते हैं। अगर आप स्टेज में हो तो आप किससे दूर, अगर आपका जो फ्रेंड है, फ्रेंड को अगर आपको दूर से बुलाने के लिए क्या करना चाहिए? पहले वॉइस टोन से ही उनको बुलाना चाहिए। यही होता है एक वॉइस टोन, प्रॉपर्ली वॉइस होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सेमिनार में क्लास कर रहे हो या स्कूल में या कॉलेज में अगर क्लास करने लगेगा तो आपका अगर वॉइस टोन तो सही नहीं है, लाउडली नहीं होगा, तब आपकी बातें कोई समझ में भी नहीं आएगा और सुनने में भी आवाज़ भी नहीं आ सकते। यही होता है एक वॉइस टोन। वॉइस टोन हमेशा टी अप के पॉइंटों में बहुत ज़रूरी होते हैं। 4th नंबर ऑप्शन होते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस। फेशियल एक्सप्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बिजनेसमैन हमेशा फेशियल एक्सप्रेशन से ही बात कर लेते हैं। चाहे एक दुकानदार में अगर सब्जी दुकान में अगर सब्जी लेने जाएगा तो सब्जी वाले क्या करते हैं, पहले सब्जी लेने का कस्टमर सब्जी लेने का मन नहीं करता है, फिर भी दुकानदार का जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, उनका जो स्माइल फेस है, वही देख के कोई ना कोई लोग यानी दुकान से सामान खरीदने के लिए चले जाते हैं और लेके भी जा सकते हैं। फिर अगर आप सपोज मैं और एग्जांपल में देना चाहता हूँ कि अगर लड़की एक रास्ते पे जा रहे हैं, रास्ते पे जाने का टाइम पे वो लड़की के सामने क्या होना चाहिए कि कैसे उनको एक्सप्रेशन कर सकते हैं? पहले उनको यानी फेशियल एक्सप्रेशन एक स्माइल फेस अगर कर देगा तो वो भी तो आपको स्माइल फेस कर देगा, है ना। यही होता है, इन स्माइल फेसों में से दोनों के बीच में तालमेल हो जाते हैं। यही से हम पता चल सकता है कि ये पर्सन कैसे है या कैसे नहीं। 6 नंबर ऑप्शन है फीलिंग्स। फीलिंग्स सबको आती है, सबको करने में आते हैं, है ना। इंसान हमेशा फीलिंग करते हैं और रोबोट फीलिंग नहीं करते हैं।
चाहे अगर आपको अच्छा कवर मिल गया तो आपका फीलिंग्स कैसा रहेगा, बहुत स्माइल सा फेस होगा। और अगर आपको बुरा कवर मिल जाएगा तो आपको फीलिंग्स कैसे है, बहुत मायूसी होती है। और चाहे फेसबुक में अगर आपको अच्छा फोटो मिल जाएगा तो फोटो सही है तो आपको अच्छा लगा है, या वीडियो को अगर अच्छा लग गया है तो आपका फीलिंग्स कैसे होते हैं, स्माइल फेस की तरह। और आप वीडियो को अच्छा नहीं लगा तो आपका फीलिंग्स कैसा है, एकदम मायूसी की तरह सिंबल होते हैं ना, उसी से समझा देते हैं। फीलिंग्स सही होना चाहिए, और फीलिंग्स कभी कभी सही भी होता है और कभी कभी बुरा भी हो जाता है, यही होता है फीलिंग्स का है। 7 नंबर ऑप्शन है हाइपरनेस। हाइपरनेस का मतलब होता है जोश और या जुनून है ना। हाइपरनेस कब हो जाता है, क्योंकि अगर आप सपोज मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आपका भाई को किसी ने अगर पीटा है तो आपको कैसा रहेगा, बदला लेने के लिए जोश होगा, है ना। हाइपरनेस के हिसाब से मैं भी उनको बदला लूंगा, अगर मेरे भाई को वो पर्सन ने पीटा है तो मैं भी उनको जाके मारूंगा, इस तरह से जूस कर देता है। चाहे अगर आप एक मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हाइपरनेस का मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ। अगर आपको एक अच्छा परीक्षा में पास हो गया या किसी अच्छा चीज को आपने सीखने को मिला तो आपका नजरिया कैसा रहेगा, एकदम हाइपरनेस की तरह। और सीखने का कब सीखने को मिलेगा, अगर संदीप महेश्वरी का जो वीडियो होते हैं ना, उनका जो मोटिवेशन वीडियो आप देख के आपको कैसा फीलिंग होता है, बहुत हाइपरनेस है, मैं उनकी तरह बनूंगा, उनकी जैसा ही मैं भी स्पीकर बनूंगा, या उनके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। उनके बातों को सुन के हम मन में क्या हो जाता है कि हाइपरनेस हो जाता है, आज से मैं पढ़ाई भी अच्छी से कर लूंगा या बिजनेस भी अच्छा से कर लूंगा, लाइफ में सक्सेस की तरफ जाऊंगा, इस तरह से हाइपरनेस हो जाता है ना। हाइपरनेस जहां भी जाओ, अगर आप बाइक चलाने के लिए लगेगा तो अगर बाइक सीखना है आपको, एक बार आपने बाइक चलाते हुए आप गिर गया है, गिर जाने के बाद फिर क्या हो जाता है कि एक बार फिर उठ के यानी और चलाने का मन करेगा। और मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर आप साइकिल पहले चलाना नहीं आता था ना, वही टाइम पे हम साइकिल से अगर गिर जाएगा तो हम क्या करते हैं, पहले पैर में लग जाता है, बहुत दुख रहता है ना, बहुत दर्द हो जाते हैं। फिर साइकिल फिर से कंटिन्यू जितना गिरेगा बार बार उतना ही हम उठने का मन करते हैं। सेम कंडीशन हमारे लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं। अगर आप जॉब में जाओगे तो आप उनके लिए भी हाइपरनेस के हिसाब से काम करो, और बिजनेस करोगे तो भी हाइपरनेस के हिसाब से ही काम करो, कभी हार नहीं मानना चाहिए। हाइपरनेस हमेशा सब चीज में हाइपरनेस बहुत जरूरी है। यही होता है आज का टॉपिक, और तियाब का 7 पॉइंट है, मैं आज आप लोगों को बता दिया हूं। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, और आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए, और मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले और नया वीडियो आप तक पहुंच जाए, और मुझे बताना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू।